कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम भाई, मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ज़रा परेशान हूँ, आप मेरी बात सुन सकते हैं प्लीज़? तो क्या भाई ਅਸੀਂ क्या बड़े परेशान है तेरी की गल सुननी है अल्लाह तेरी खैर करे भाई भला होवे तेरी मेहरबानी। भाई 2 मिनट मेरी बात सुन लें बस, मैं बड़ा परेशान। यार ट्रैक्टर वाले मेरे ऊपर चढ़ा दे यार, भाई मुझे मार दे यार, मेरी बस हो गई है भाई। ओहो, मेरी बात सुनो भाई, क्या कर रहे हो? मैं अपने आप से बेजार हो गया हूँ। मैं रात के इस वक्त सड़क के ऊपर बैठा हुआ हूँ और एक रैंडम जिस बंदी को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उसको अपने दुख सुनाने पे मजबूर हो गया हूँ। मैं इससे ज्यादा और मैंने क्या टूटना है यार। मुझे किसी को नहीं परखना, लोगों के अंदर से अल्लाह का खौफ क्यों खत्म हो गया है? हर वक्त क्यों परख के ही बंदा देखना है? लोग अपने एहतियात खुद क्यों नहीं करते हैं? लोग खुद से ये चीज क्यों नहीं सोचते कि हम किसी की जिंदगी में एक रोल प्ले कर रहे हैं? हम नेगेटिव, हम विलन का रोल क्यों प्ले करें यार? हर बंदा इस फिक्र में क्यों नहीं पड़ जाता? क्यों लोगों की जिंदगी नासूर बनाते हैं? सबकी हो जाए ना तो फिर ये दुनिया में ये मुझे नहीं लगता कि आखिरत की ऑप्शन इतनी जल्दी मिल जाए हमें। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ यार, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ भाई तो मुझे भी दुखी करी जा रहा है तेरी मेहरबानी। चुप करो। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती। रात के 3:15 बजे आप मेरा दर्द सुन रही हैं, मेरा दुख सुन रही हैं, एक अननोन कॉल उठा के। आपने ऐसा क्यों किया? आज मैं आपके सामने अल्लाह ताला को थैंक यू इस बात का करना चाहता हूँ। या अल्लाह, मुझे इतनी अच्छी मेरी जवान आर्मी देने के लिए थैंक यू सो मच मेरे मौला। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जवानों, भाई की हालत तुम लोग देख रहे होगे, इस वक्त पसीने से सरशार हुआ पड़ा आपका भाई है। आज जो आपके भाई ने आपके लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर दिया ना भाईजान, आज ऐसा थोड़ा सा मसला ये हुआ है कि मैं व्लॉग का इंट्रो एंड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने वाला व्लॉग था। हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, तुम लोगों ने देखा, अभी देखना है जाके बल्कि कि आगे हमारी जवान आर्मी ने क्या ही हक अदा किया है भाई साहब, क्या ही हक अदा किया है। हाईलाइट तुमने थोड़ा सा देखा और तुम्हें आइडिया हो गया कि ये व्लॉग दूसरे व्लॉग से थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें हमने थोड़ी सी कारीगरी ऐड करने की कोशिश की, लेकिन जो मैंने आज कर दिया ना इस व्लॉग में भाई साहब, ये अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी खराब हो जाएगी और मैं वो करना नहीं चाहता और मैं टाइम को भी मजीद वेस्ट नहीं करना चाहता। तो फटाफट से पहले पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये एक छोटा सा इंट्रो है। इंट्रो के बाद फटाफट से व्लॉग स्टार्ट हो जाना है। तुम लोग जरा जाके इस व्लॉग की जस्ट एंजॉय करो। या अल्लाह, ये जिंदगी मुश्किलात बढ़ा रही है, तू आसानियां बढ़ा देना मौला। हाँ तो जवानों, आज मैंने इस व्लॉग में तुम लोगों को एक ये बात बताने की छोटी सी कोशिश की है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारी बात सुनने वाला कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है। तो तुम कभी भी अकेलापन महसूस मत किया करो और हेजिटेट मत किया करो। अल्लाह के किसी भी बंदे को रास्ते में रोक कर उससे बात कर लिया करो यार। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। आज मैं एक अनजान इंसान को कॉल करूंगा और ये देखूंगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो वालेकुम सलाम। भाई, मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ज़रा परेशान हूँ, आप मेरी बात सुन सकते हैं प्लीज़? सोचा भाई ਅਸੀਂ क्या बड़े परेशान है तेरी की गल सुननी है। अल्लाह तेरी खैर करे भाई, भला होवे तेरी। भाई 2 मिनट मेरी बात सुन लें बस, मैं बड़ा परेशान। लगता है ये सब भी अपनी जिंदगियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? मैं ना एक परेशान आदमी हूँ और मैं सिर्फ आपके थोड़ा सा टाइम चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी बात सुन सकती हैं, मेरा दुख सुन सकती हैं प्लीज़? भैया आप परेशान हैं तो आप आधी रात को दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हैं? कौन हो आप? क्या बात करनी है आप? मैं सिर्फ मेरे पास ना कोई असल में है नहीं जिसको मैं अपना दुख सुना सकूं, अपना दर्द बता सकूं। आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी बात सुन सकती हैं? भाई बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास दुख सुनाने के लिए लोग नहीं है। तो क्या मेरे लिए भी कोई नहीं है? मुझे आपने आधी रात को मुझे क्यों कॉल किया? कौन है? आपने किसको कॉल किया है? मैं सिर्फ अपना दुख बयान करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बात कोई सुन ले, एक दफ़ा मेरा मन हल्का हो जाए, मेरा बोझ उतर जाए दिल का। मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ और परेशान हूँ। तो भैया ऐसे कौन किसी का दुख सुनता है? और आप टाइम देख रहे हैं, आप किस टाइम कॉल कर रहे हैं? आपको अभी मेरा दुख असल में पता नहीं है ना। आपको जब आप मेरा दुख सुनेंगी, आप अपने गम, अपनी परेशानियां सब भूल जाएंगी। भाई पता तो चले आप हो कौन है। मैं किसी का फोन उठा के किसी के दुख सुनने शुरू कर दूं? नींद खराब कर दिया भाई काम का आपने। आप यही समझें कि अल्लाह के किसी बंदे की आप परेशानी सुन के आप उसके लिए आसानी पैदा कर रही हैं। आप टाइम देख रहे हैं? 3 बज रहे हैं। मैं बिल्कुल टाइम देख रहा हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा करें, अगर रात के 3 बजे मैं किसी एक अननोन इंसान को कॉल करके अपना दर्द सुनाना चाहता हूँ, तो आप अंदाज़ा करें कि मैं कितना दुखी हूँ, मेरे पास कितनी परेशानियाँ हैं और मेरे पास कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। भाई हमारे पास खुद बड़ी परेशानियाँ हैं, हमारे पास खुद बड़ी परेशानियाँ हैं। आप मेहरबानी करें, आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगी तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। देख भाई मेरी वजह से तो परेशान ना हो। अब जल्दी बात बताओ, टाइम देखो। बात बस इतनी सी कि मैं अपनी ज़िंदगी से हार मानने लग गया हूँ। मेरी बस हो गई है, मैं थक गया हूँ। मैं अब काम नहीं कर पाता। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक पैसे नहीं कमा पाया। मैं 28 साल का हो गया हूँ, मैं एक घर नहीं बना पाया। हर इंसान मुझसे नाराज़ हो जाता है, मुझे छोड़ के चला जाता है, मैं अकेला हो गया हूँ। भाई ये तो दुनिया का रिवाज बन गया है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? आप करते क्या हो? मैं बस यही समझ ले, अभी जॉब ही ढूंढ रहा हूँ। पहले मैं सेल्स की जॉब कर रहा था, वो छूट गई। यही तो मसला है, आप अभी ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं। अपनाएंगे कब मुझे लोग? जब कुछ बन जाओगे। कितना टाइम लगेगा मुझे कुछ बनने में?
ये तो बाप पे डिपेंड है, आपकी मेहनत पे है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा ना, लोग मेरी टांगे खींचते हैं, लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, लोग मेरे रास्ते में रुकावटें लाते हैं, रोड़े अटकाते हैं। अच्छा, सोच लो कहीं आप तो नहीं लोगों के साथ कुछ ऐसा कर रहे जो लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, मैं किसी के लिए क्या करूंगा? मेरे साथ होता क्यों है ऐसे? मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूँ वो मिट्टी हो जाती है, मैं सोने को भी हाथ लगाता हूँ, सोना भी मिट्टी हो जाता है। अच्छा मेरी बात सुने, जो भी है आपने ना उम्मीद नहीं छोड़नी, मेरी बात को समझें। ये आप उम्मीद छोड़ रहे हैं, आप अपने आप को छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप अपने आप को समझ नहीं रहे हैं। ये मुझे आपकी बात, क्या एज है आपकी, क्या जॉब क्या करना चाह रहे हैं, कितना पढ़े हैं आप, क्या? मेरी 28 साल उम्र है, इंटरमीडिएट मैंने किया हुआ है। अभी भी देखें, लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सुकून चाहता हूँ, मुझे 2 घड़ी का सुकून मिल रहा है। कोई अल्लाह का बंदा मुझे ये यकीन दिला दे कि हाँ इस दुनिया में सुकून भी मिल सकता है। मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में सुकून मुश्किल ही होता है, लेकिन होता भी है। मैं आपको एक बात समझाती हूँ, मेरी बात आपने ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। सबसे बड़ी बात, आप ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं होगा या ऐसे, वो ऐसे नहीं। सबसे पहले आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। फिर आपसे जितनी मेहनत हो सकती है आपने ईमानदारी के साथ वो मेहनत अपनी। यार मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से कुछ नहीं मिलता, मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ। आप रो रहे हैं? और आधी रात को यहाँ बैठ के हंसूंगा क्या? मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ, मैं घर नहीं जा पा रहा, मेरा घर नहीं है, मैं बेघर हुआ हूँ, मैं भटका हुआ हूँ। अच्छा ठीक है, आप रोए ना प्लीज, आप मेरी पहले बात सुन लें। पहले आप मेरी बात सुने, मे भी मैं आपको वो सुकून दे सकूं जो आप ढूंढ रहे हैं। पहले आप मेरी बात सुने। मैंने 2 चीजें तो आपको बता दी हैं। तीसरी बात ये है, अपनी जिंदगी से वो लोग निकाल दो जिनसे आपको ये फील आती है कि वो मेरी टांगे खींचते हैं। मैं जिंदगी से बहुत लोग निकाल चुका हूँ ना, बहुत लोग निकाल दिए हैं। वो लोग निकाल के अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। मैंने तो सुना था मर्द रोता नहीं है। मर्द रोता है, मर्द क्यों नहीं रोता? आप मुझे जानते भी नहीं है। ये लड़कियों को मैं इस वक्त मैं अननोन को कॉल करने की वजह ये थी कि मैं रो सकूं, मैं अपना दर्द उस तरह बयान कर सकूं कि कोई सुन के अपना जानने वाला मजाक ना उड़ाए कल को। यार ये वजह है मेरी। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती हैं, आप कैसे मेरे बारे में जान सकेंगी? सिर्फ आप ये बात समझें कि इस दुनिया में लोगों के पास बहुत दुख है यार, बहुत दुख है। ये तो मुझे आपकी आवाज से भी अंदाजा हो रहा है, लेकिन आप पहले मेरी बात सुने। आप सबसे पहले तो चुप करें ना, इस टाइम रोए ना। ये देखें टाइम क्या है, और ऊपर मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। आप बात देखें किस तरह कर रहे हैं। अब मुझे भी, मैं उठ के बैठ गई हूँ देखें आपकी बातें सुन के। मेरे साथ आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? मैं ही क्यों, हर वक्त मैं ही क्यों, सारी आजमाइशें मैंने ही क्यों देनी है अल्लाह की? भाई बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में जिसकी आप सुनोगे उससे ही आपको ये फील आएगी कि वो अपनी जिंदगी में कितना मुश्किल में है। एक मोहब्बत की थी, वो लड़की भी धोखा दे गई। ये लड़कियां धोखा क्यों देती हैं? ये क्यों बुरे वक्त में साथ नहीं निभाती हैं? आपको मुझे लगता है कि लड़की से ही धोखा मिला हुआ तो आपका ये हाल हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है। लड़की का धोखे से, लड़की की वजह से कह रहे हो कि नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लड़की का भी रोग है, उसने भी छोड़ दिया। वो एक इकलौती तो थी जिसका मुझे एतमाद था, जिसपे जो मेरा मान थी, जिसका मुझे ये लगता था यार वो तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, यार वो तो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देगी।
अच्छा मुझे बताएं आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपकी फैमिली के लोग कहाँ हैं आप? मेरी कुल टोटल फैमिली मैं ही हूँ। मेरी माँ भी मैं हूँ, मेरा बाप भी मैं हूँ, मेरा भाई भी मैं हूँ, मेरी बहन भी मैं हूँ, मेरा दोस्त भी मैं हूँ, मेरा सब कुछ मैं ही हूँ बस। भाई दुनिया में कोई ऐसा बंदा तो होगा जिसने तुम्हें जन्म दिया है और अब ये पढ़ाया है, तुम्हें इतना बड़ा किया है। 28 साल आप बता रहे हो। अब आपको भी सफाइयाँ दूंगा बैठ के तो फिर मेरा दर्द सुनेगा कौन? नहीं लाइक अब बता, फैमिली में कोई तो होगा ना, जब वो आपके नहीं ना बने, आप इस टाइम रोड पे बैठे हुए हो, तो किसी लड़की से तो एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं रखो। तो मैं शादी का इरादा छोड़ दूं? नहीं, आप शादी का इरादा नहीं मैं ये छोड़ो। बात मान लूं कि औरतें बेवफा होती हैं? लड़कियां नहीं, सारी लड़कियां नहीं, लेकिन देख के समझ के किसी को देख समझ के कैसे? देखने समझने के काबिल ही तो नहीं छोड़ा ना। मैं अपना आप देख समझ नहीं पा रहा यार। मैं अपने आप से बेजार हो गया हूँ। मैं रात के इस वक्त सड़क के ऊपर बैठा हुआ हूँ और एक रैंडम जिस बंदी को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उसको अपने दुख सुनाने पे मजबूर हो गया हूँ। मैं इससे ज्यादा और मैंने क्या टूटना है? मुझे सच में इस चीज का अफसोस है और मुझे आपकी ना बातें समझ में आ रही हैं, मुझे तकलीफ है, लेकिन आपकी मैं आपकी बात समझा रही हूँ, आप वो बात नहीं समझ रहे। देखिए आप रो रहे हैं, तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने पहले। जी सुन रहा हूँ आपकी बात, में सुन रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कि दुनिया में सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। पहले आपकी ये जो दिल टूटने और ये सब का वजह पता क्या है? आप फटाफट ही अगले को अपना बनाना शुरू कर देते हो। आप बंदे को परख तो लो किस तरह का है। यार मुझे किसी को नहीं परखना। लोगों के अंदर से अल्लाह का खौफ क्यों खत्म हो गया है? हर वक्त क्यों परख के ही बंदा देखना है? लोग अपने एहतियात खुद क्यों नहीं करते हैं? लोग खुद से ये चीज क्यों नहीं सोचते कि हम किसी की जिंदगी में एक रोल प्ले कर रहे हैं? हम नेगेटिव, हम विलन का रोल क्यों प्ले करें यार? हर बंदा इस फिक्र में क्यों नहीं पड़ जाता? क्यों लोगों की जिंदगी नासूर बनाते हैं? सबकी हो जाए ना तो फिर ये दुनिया में ये मुझे नहीं लगता कि आखिरत की ऑप्शन इतनी जल्दी मिल जाए हमें। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ यार, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ भाई। तो मुझे भी दुखी करी जा रहा है तेरी मेहरबानी। चुप करो। मुझे बताओ ना, मैं मुझसे क्या चाहते हो आप? मुझे ये बताओ। मैं आपको जितना बता सकती हूँ, जो बातें मैंने आपकी देखी हैं, मैंने आपको उतना समझा दी है। यार ट्रैक्टर वाले मेरे ऊपर चढ़ा दे यार भाई, मुझे मार दे यार, मेरी बस हो गई है भाई। ओहो मेरी बात सुनो भाई, क्या कर रहे हो? क्या करूं यार? पहले आप साइड पे बैठ के मेरी बात तो पूरी सुन लो। आप मुझे बचा सकती हैं? कांप रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे टेंशन हो रही है। आप कौन हो भाई, क्या कर रहे हो? बात तो सुन लो पहले। मैं जा रहा हूँ। नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा है तो सिर्फ अल्लाह है। मैं अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता इन बुरे लोगों में यार। सुनो भाई, मैं इन बुरे लोगों में नहीं रह सकता ना भाई। मेरी बात तो सुन ले। मैंने तुम्हें पहली बात की, आप उम्मीद छोड़ने वाली बात कर रहे हो। ये आप उम्मीद छोड़ रहे हो, आप अल्लाह से भी उम्मीद छोड़ रहे हो। देखो अपने आप से भी छोड़ रहे हो। मैं आपकी बात हेलो, मैं आपकी बात सुनूं भी? मेरी बात सुने। आप पहले साइड पे बैठे। मैं साइड पे ही बैठा हूँ, आप बोलें प्लीज। गाड़ियों का बहुत शोर आ रहा है पीछे। मेरे पास यहाँ पे और कोई स्पेस नहीं है, मैं कहीं और जाके नहीं बैठ सकता हूँ। काश कि मैं इस टाइम कुछ कर पाती आपके लिए, लेकिन आप मेरी बात को समझेंगे। आप गलत कर रहे हैं। तो जो मेरे साथ गलत हुआ उसका जवाब कौन देगा? उसकी पूछ किसने करनी है? एक अल्लाह के जवान बंदे को कहीं का नहीं छोड़ा यार इन लोगों ने यार। हाँ, आप सबसे पहले तो ये देखो कि ये दुनिया खत्म भी होनी है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है ना, उनको भी मिलेगी। अगर अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये जो आप उम्मीद छोड़, सबसे बड़ी बात है आप उम्मीद छोड़ रहे हो। आपको अपने आप पे इतना एतमाद होना चाहिए। ये लोगों, सब कुछ लोगों के साथ नहीं जुड़ा होता। ये लोग दिखाते हैं, एक वक्त आता है आपको सारे रिश्ते समझ में आते हैं। आपको अल्लाह दिखा रहा है तो ये आप अल्लाह की मेहरबानी समझो। मेरी बात पे तू यकीन, ये जो कर रहे हो ना, ये गलत है मेरे भाई। क्या कर मेरी बात पे तू यकीन क्यों नहीं करता?
क्योंकि मेरे पास कर रही पैसे हूँ नहीं आपकी बात पे यकीन। हाँ, सबसे बड़ी वजह तो ये भी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी बात पे यकीन कर रही हूँ मेरे भाई। आप मेरी बात को समझो, मैं सुन रही हूँ, आपकी सारी चीजें सुन रही हूँ, सारी चीजें देख रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं आपको अगले 1 घंटे और अपनी दास्तान सुनाऊंगा, आप सुनेंगी? मैं सुनूंगी। आप 1 घंटा 2 घंटा सुनाओ, 3 चढ़ जाए तो मुझे सारा दिन सुनाना, लेकिन ये आपने कोई गलत कदम नहीं उठाना, आपकी मेहरबानी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जिंदगी में बड़ा कुछ होता है, लोग भी छोड़ जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, जगह बदल जाती हैं, मुल्क बदल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदा हार के बैठ जाए। आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। आपको कभी दुख नहीं दिया इन लोगों ने, इन इंसानों ने? आप कभी बेजार नहीं आई दुनिया के इन लोगों से? बहुत दुख दिए हैं लोगों ने, बहुत दुख दिए हैं, लेकिन वो पता क्या मसला है, अब पता जो लग गया कि लोगों से इसी चीज की उम्मीद लग गई है ना कि लोग यही करेंगे, तो बस सहना शुरू कर दिया। बस मुझे मेरे मसले का हल दें, मैं अपने आप को सुकून में कैसे लाऊं, मैं दिमागी तस्कीन कैसे हासिल करूं? मैंने आपको बता दिया, एक तो उम्मीद नहीं छोड़नी, दूसरा उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो जिनसे आपको ये फील आती है कि वो आपको तकलीफ में देख के खुश होते हैं। अकेला पड़ जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सारे लोग एक जैसे नहीं है, आपकी जिंदगी में अच्छे लोग भी आएंगे। आप ये कह रहे हो कि सब लोग ऐसे करते हैं, लड़की ये कर गई, फलाना ये कर गया, धमकाना ये कर गया। आप एक बात सोचो, आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसा होगा एक है जिसमें सारी अच्छाइयाँ होंगी, कोई तो ऐसा होगा ना आपकी जिंदगी में। एक है। कौन है? आप। मैं आपको नहीं जानता। मैं हूँ, ठीक है, मैं सुन रही हूँ आपकी। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती। रात के 3:15 बजे आप मेरा दर्द सुन रही हैं, मेरा दुख सुन रही हैं, एक अननोन कॉल उठा के। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी आवाज से मैं एकदम तो मैं डर गई, मैं शॉक हो गई, मैंने कहा पता नहीं कौन है क्या, लेकिन आप रोना शुरू हो गए, आप मेरे लिए तो टेंशन ही बन गई ना मेरे भाई। मुझे अब क्या पता है कि आपसे पहले मैंने इतने लोगों को कॉल्स करने की कोशिश की, कुछ कॉल्स मिली नहीं, कुछ ने झड़क के कॉल काट दी, मैंने तो कुछ ने बात से कॉल उठाई कि इस वक्त कोई भी मुश्किल में हो सकता है, किसी को मेरी जरूरत है, तो वो ऐसे इस टाइम तो कोई भी किसी को फोन नहीं करता। मैंने तो इसलिए आपको फोन उठाया कि आपको, मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं कोई मुश्किल में है मुझे। मैं आपको बताऊं मैं कौन हूँ? जी, आप मुझे जानती होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है ना भी जानती हूँ, लेकिन ये चांसेस ज्यादा हैं कि आप मुझे। आवाज से तो कोई शैतानी तो नहीं कर रहा कोई अपना ही? नहीं, आपके साथ कोई शैतानी नहीं हो रही। आपकी आवाज तो मैं आपका नाम ज़रूर पूछता और इस दुनिया को बताता, लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा कि मैं इतनी अच्छी लड़की की शनाख्त लोगों को कराऊँ और ये बताऊँ कि ये अच्छी है, ताकि वो इसको भी तंग करें और इसको भी बुरा बना दें। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूँगा। आप एक जेम हैं, आप एक हीरा हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे मेरी बहन, आप हमेशा खुश रहें, हमेशा सलामत रहें। माई सेल्फ सुहेब अहमद, मैं एक अदद यूट्यूबर हूँ और हम ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हेलो जी, आपको आवाज़ आई मेरी? जी, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, सच में। आप, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे आप अभी अपनी इस नंबर पे मुझे ना अपनी फोटो सेंड करें। मैं आप कैमरा ऑन करके मुझे देख सकती हैं, आप मुझे देख सकती हैं कैमरा ऑन करके, अगर आप चाहें तो। मैं आपको भी व्हाट्सएप कॉल कर देता हूँ। सच में? हाँ, आई स्वेयर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सुहेब हूँ और हम लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे। अगर आप मुझे जानती हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, तो आपको इस बात का पता होगा। मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मैंने आपको सब्सक्राइब भी किया हुआ है। थैंक यू सो मच। सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा। इट मीन्स कि आप हमारी जवान। कैमरा ऑन करेंगे? मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आप यकीन करें कि आप, इट मीन्स कि हमारी जवान आर्मी की जवान है
और खुदा की कसम मुझे अपनी जवान आर्मी से यही उम्मीद है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको यार, मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं आपकी वीडियो जरूर देखूंगी ये वाली। आपने वो वीडियोस मेरी देखी होंगी या अल्लाह वाली, जो मैं चीख के अल्लाह को पुकारता हूँ। आज मैं आपके सामने अल्लाह ताला को थैंक यू इस बात का करना चाहता हूँ, या अल्लाह मुझे इतनी अच्छी मेरी जवान आर्मी देने के लिए थैंक यू सो मच मेरे मौला। आय हाय हाय, आपने दिल खुश कर दिया मेरी बहन। मैं हरगिज आपका नाम नहीं पूछूंगा। आप मुझे प्लीज नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं सच में मुझे दिल से मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा सच में। आप क्या मुझे व्हाट्सएप पे कॉल? मैं अभी करता हूँ। आप प्लीज मुझे कंसेंट देती हैं? मैं आपकी ये ऑडियो यूज कर सकता हूँ अपने व्लॉग में? कोई इशू तो नहीं? मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा, आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछ रहा, सिर्फ अगर आप इजाजत दें तो मैं यूज कर दूं, अगर आप इजाजत नहीं देंगी मैं डिलीट कर दूंगा, मैं अपलोड नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है अब मेरी ऑडियो आपकी यूट्यूब चैनल। मैंने स्पेशली मैं देखती हूँ आपकी वीडियोस, मुझे अच्छा लगता है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो कोई बात नहीं, आप यूज करें, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है। मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच, आप हमेशा आबाद रहें। मुझे आप अभी भी जब तक कॉल नहीं ना करेंगे, मैं अभी आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, बल्कि आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करें, अभी करें, फौरन करें। जी ठीक है, मैं अभी आपका नंबर सेव करके कर दिया हूँ। ओह माय गॉड, जवानों तुम लोग इतने अच्छे हो यार। मैं समझ रहा था कि ये जो कंटेंट मैं करता हूँ पता नहीं मेरे जवानों पे असर भी करता है कि नहीं करता, लेकिन यार तुम पे असर करता है। कॉल आ गई। ओहो हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सच में यार, अच्छा दिखाओ मुझे। अब यकीन हो गया शक्ल देख के? जी बिल्कुल यकीन हो गया, कसम से। मैंने असल में रोड साइड पे हूँ तो ये गाड़ियां बहुत गुजर रही हैं यहाँ से। वो देखें वो ट्रैक्टर गुजर रहा। जी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट करना था, टेस्ट नहीं बल्कि मैंने देखना था, और मुझे यकीन था कि अल्लाह के ऐसे बंदे आज भी मौजूद हैं जो कि किसी मुश्किल में पड़े हुए आदमी के किसी भी तरह काम आने की कोशिश कर सकते हैं, और आपने की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। नहीं सच है, आपको फौरन कॉल। ये बिल्कुल सच है। बहुत शुक्रिया। हमेशा सलामत रहें आप। थैंक यू सो मच, आबाद रहें। मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हो जवानों, मतलब इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है यार। तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये एक जवान ने नहीं, मेरी पूरी जवान आर्मी ने, मैं समझता हूँ, ये रोल प्ले किया है। और खुदा की कसम मैं अल्लाह का जितना शुक्र कर लूँ जवानों उतना ही कम है। यकीन मानो, मुझे आज जो खुशी अंदर से हो रही है ना, जब पहले मेरी कॉल्स कट रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, मैं थोड़ा सा दिल छोड़ गया था। मैंने कहा यार अब ऐसे तो लोग गालियां ही देते रहेंगे, कोई भी फोन उठाएगा आगे से बोलेगा, बात करेगा, बदतमीजी करेगा, झाड़ पूंछ के मुझे भेज देगा। लेकिन फाइनली एक अल्लाह की नेक तरीन बंदी, एक अल्लाह की ऐसी बंदी कि जिसको ये पता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ब्रो अगेन कॉल आ रही है उनकी, उठाऊं? अब क्या हो गया होगा, डिलीट ना करवा दें यार ये वीडियो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या हम सुबह मिल सकते हैं? अभी मैंने आपको कैमरे में दिखा दिया ना कि मैं सुहेब हूँ। अब आपको यकीन नहीं हुआ? नहीं, मैं आपको देखना चाह रही हूँ, मैं उससे मिलना चाह रही हूँ। अच्छा, आप दुआ करें हमारे 100K सब्सक्राइबर्स हो जाए। आई स्वेयर मैं मीटअप रखूंगा, यकीन करें। जरूर दुआ करूंगी इंशाल्लाह। आप कहाँ से? लाहौर से ही हैं या कराची से हैं? कहाँ से हैं? लाहौर से हूँ मैं। अच्छा लाहौर से। भाई वो कह रही है मैंने मिलना है तो
सच में मैं। अच्छा चले एक काम करते हैं, सुने, चले एक काम करते हैं। अभी तक तो मैंने आपकी आइडेंटिटी नहीं दी, हम फिर ऐसा कर लेते हैं कि फिर आप जो है कल मुलाकात के लिए आएंगी तो आपको आप विलिंग हैं कि आपको फिर मैं व्लॉग में लूं और लोगों को दिखाऊं कि आप कौन हैं, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छे लोग भी मौजूद हैं? है पॉसिबल? आप कैमरा फेस कर लेंगी? मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई परमिशन इशू तो नहीं है फैमिली एंड से? नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस डन करें फिर। मैं इंशाल्लाह अभी ना टीम आपसे रब्ता कर लेगी, आपको टाइम शाइम बता देंगे हम, इंशाल्लाह प्लेस वगैरह स्पॉट सब कुछ बता देंगे। तो हम कल का इंशाल्लाह प्लान करते हैं, आप खैरियत से आएँ और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं और लोगों को मैं दिखाऊंगा कि हमारी ऐसी भी बहनें मौजूद हैं, ऐसी भी अच्छे लोग। लड़कियों के लिए जितने लोगों की सोच बनी हुई थी ना कि लड़कियों में एहसास नाम की चीज़ नहीं होती, उनको मैं दिखाता हूँ कि देखो लड़कियों में कितना एहसास होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे जरूर जो है ना बताइएगा टाइम, फिर मैं बेफिक्र हो जाएं आप। थैंक यू सो मच। आबाद रहें, आप आराम करें, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने। कोई बात नहीं, अब मुझे नहीं फील हो रहा। चले, मतलब आपका दिन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जी चले, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्ड हो रहा था? क्या बात है। हाँ तो जवानों, आज के व्लॉग में तुम लोगों ने देखा कि भाई ने एक बहुत अलग चीज तुम लोगों को बनाकर दिखाई, लेकिन वही चीज बनाकर दिखाई जो मैं हर व्लॉग में दिखा रहा था। आज मैंने खुद कोशिश की कि मैं किसी ऐसे रैंडम बंदे को कॉल करूं और देखने की कोशिश करूं कि क्या कोई इंसान किसी का दर्द सुनने के लिए विलिंग होता है, क्या किसी के पास इतना टाइम है कि वो किसी की बात करे, किसी की बात सुने। और ये वीडियो मैं डे में भी रिकॉर्ड कर सकता था, मैंने रात में इसलिए की कि कोई बंदा सो रहा होगा, कोई बिजी होगा, कोई और मामलात होंगे। उस मौके पर अगर किसी अल्लाह के बंदे को ये पता चले कि अल्लाह का कोई दूसरा बंदा मुश्किल में है, तो क्या कोई बंदा एटलीस्ट फोन पे उसका दर्द बांट सकता है या नहीं। और तुम लोगों ने देखा भाई साहब कि मेरी जवान आर्मी ने मुझे कितना ही खुश कर दिया यार। आई लव यू जवानों। मैं बाखुदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से हूँ कि तुम लोग देखते हो तो मेरा बनाने का दिल करता है। अगर चाहते हो मजीद इसी तरह तुम लोगों को मीनिंगफुल कंटेंट और प्रोडक्टिव कंटेंट तुम्हारा भाई तुम्हें देने की कोशिश करता रहे, अपनी आंखों के नीचे ये हल्के बढ़ाता रहे, तो भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी करवा दो। फिर हमने 1 लाख के बाद 1 मिलियन का सफर भी करना है भाई साहब। कब ये देखो जितनी रफ्तार से ये पीछे से गाड़ी गुजरी है, इतनी ही रफ्तार से हमने भी इस दुनिया से एक दिन गुजर जाना है। तो जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं, हम लोग क्यों ना अपना कोई किरदार अदा करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों, किसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमने इंशाल्लाह कंप्लीट करने हैं। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।